राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि जारा श्री कृष्ण के लिए उपहार लेकर तीर को द्वारिका आता है और श्री कृष्ण को उपहार देता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभी मैं यह उपहार नहीं ले सकता हूँ, उपहार को मैं तुमसे लूँगा पर अभी नहीं, उचित समय पर मैं यह उपहार तुमसे अवश्य लूँगा। बहुत समय पश्चात भेंट हुई है तुमसे, अब आए हो तो मकर संक्रांति पूजा तक तुम्हें यहाँ रुकना होगा। तभी जारा श्री कृष्ण से कहता है जैसी आपकी इच्छा प्रभु। फिर जारा वहाँ से प्रस्थान करता है तो राधा श्री कृष्ण से कहती है ये क्या श्री कृष्ण, तुमने जारा को यहाँ क्यों रोका है? तो श्री कृष्ण कहते हैं जब जारा द्वारिका में रहेगा तभी हम गोलोक को प्रस्थान कर पाएंगे। तो राधा स्मृतियाँ याद करने लगती है, फिर क्रोधित से जारा को चिल्लाती है। तो श्री कृष्ण राधा के हाथ पकड़कर कहते हैं राधा ये नियति का खेल है, नियति को अपना खेल खेलने दो, इसमें जारा का कोई दोष नहीं है। शांत हो जाओ राधे, शांत हो जाओ। फिर जारा कहता है मुझसे कोई भूल हुई है श्री कृष्ण? तो श्री कृष्ण कहते हैं तुमसे कोई भूल नहीं हुई है जारा, राधा तुमसे बड़े समय पश्चात मिली है तो थोड़ा चंभित है और अत्यंत प्रश्न है तुमसे मिलकर क्यों राधा होना? तो राधा हाँ बोल देती है। फिर जारा वहाँ से चल जाता है और श्री कृष्ण राधा से कहती है जारा बस अपना कर्म कर रहा है, पूरी लीला का मात्र वो एक अंश है, खेल सारा नियति का है। और वैसे भी तुम समझ ही चुकी हो कि वो उपहार जो इतने प्रेम से जारा मेरे लिए लाया था वही मेरा मृत्यु का शस्त्र है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता गौरी महादेव से कहती हैं राधा ये कैसी असहनीय पीड़ा सहन कर रही है। ना केवल राधा ने उस व्यक्ति से भेंट किया जो श्री कृष्ण के मृत्यु का कारण बनेगा, अपितु उस शस्त्र को भी देख लिया है जो श्री कृष्ण के जीवन को समाप्त कर देगा। स्वयं लक्ष्मी का रूप होकर भी राधा कुछ नहीं कर सकती है अपने प्रेम को बचाने के लिए। तो महादेव कहते हैं संसार की संपूर्ण गतिविधि मेरे आराध्य की इच्छा से ही तो होती है, पुष्प के खिलने से ऋतुओं के बदलने तक सब कुछ मेरे आराध्य के माया ही तो है। और देवी राधा इस बात से अभिज्ञ नहीं है, माना कि ये क्षण अत्यंत कठिन है, परंतु गौरी ये तो केवल इस पृथ्वी लोक पर राधा कृष्ण की लीला का अंतिम क्षण है। ये आराध्या समाप्त होगा तभी तो एक नया अध्याय आरंभ होगा, क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम तो अनंत है, शाश्वत है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा श्री कृष्ण के बातों पर विचार कर रही होती है, तभी श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और कहते हैं राधा तुम कल की बातों को विचार कर रही हो ना? तो राधा कहती है हाँ कृष्ण, और ये भी जानती हूँ कि मकर संक्रांति की पूजा कदाचित वो अंतिम शुभ कार्य होगा जो हम दोनों के द्वारा संपन्न किया जाएगा और हमारे साथ की अंतिम साक्षी होगी। ये पूजा तुम्हारे इच्छा का मान रखने के लिए हम ये पूजा को साथ में संपन्न करेंगे। आज हम दोनों न केवल एक दूसरे के साथ अपितु समस्त द्वारिका नगरी के साथ अपना निश्चल प्रेम बांटेंगे, प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि सभी द्वारिका वासी पूजा में सम्मिलित होकर पूजा करने लगते हैं। तभी बलराम कहते हैं हे सूर्यदेव, आपकी असीम अनुकंपा सदैव नगरवासियों पर बनी हुई है। आपकी आशीर्वाद ने द्वारिका वासियों को सदैव अंधकार से सुरक्षित रखा है, चाहे वो अंधकार का अज्ञान का हो, घृणा का हो या नकारात्मक का हो। मैं आशा करता हूँ आपके आशीर्वाद से द्वारिका का भविष्य सदैव जगमगाता रहेगा। और सभी जल अर्पण करने लगते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में मेरा पूजन हो रहा है, ये तो मेरा असीम सौभाग्य की बात है। इस पावन भूमि में मुझे पूजा जा रहा है और इससे अधिक असीम हर्ष की क्या बात है, कोई हो ही नहीं सकता है। द्वारिका नगरी पर
मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। फिर रुक्मणी कहती है, ऐसा भव्य प्रकाश प्रतीत हो रहा है, सूर्यदेव स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, कदाचित वो हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। तो बलराम कहते हैं, उचित कह रहे हो रुक्मणी, ये तो अत्यंत हर्ष की बात है। फिर सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और हर्ष उल्लास से उत्सव मनाते हैं। ये सब देखकर श्री कृष्ण भावुक हो जाते हैं। तो राधा कहती है, कृष्ण इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं, इन सभी को एक दूसरे के साथ इस प्रकार हर्ष उल्लास के साथ देखकर दिल भर आया है। इतना अनमोल क्षण है, ये हर्ष उल्लास के क्षणों को मैं अपने नेत्रों में समेट कर रखना चाहता हूँ। इधर जारा सूर्यदेव को जल अर्पण करता है और कहता है, हे सूर्यदेव, मैं आपसे क्या मांग सकता हूँ, परंतु मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। मेरी नियति में जो भी कर्म करना लिखा हुआ है उसे मैं पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण कर सकूं, श्री कृष्ण को मुझ पर गर्व होने दे सकूं। तो सूर्यदेव कहते हैं, जरा मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ, तुम्हें तो स्वयं श्री कृष्ण ने चुना है अपना कर्म करने के लिए। फिर श्री कृष्ण राधा से कहते हैं, चलो सूर्यदेव का पूजा आरंभ करते हैं। और श्री कृष्ण और राधा पूजा करने लगते हैं। और राधा कहती है, सूर्यदेव आज अपने सभी पुकार सुनी है, सबको आशीर्वाद दिया, परंतु मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे। तो सूर्यदेव कहते हैं, हे देवी राधा, आप तो जगत जननी है, स्वयं देवी लक्ष्मी के स्वरूप हैं, तो मैं भला क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो राधा कहती है, अवश्य दे सकते हैं, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जरा इसी क्षण द्वारिका छोड़कर चले जाएं, जिससे कि उसके हाथ से जो अनहोनी होने वाली है वो टल जाए। तो सूर्य देव कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए देवी राधा, किंतु मैं आपके ये आशीर्वाद नहीं दे सकता हूँ। जारा का द्वारिका में आना और इस अनहोनी का आरंभ तो स्वयं श्री कृष्ण ने किए हैं। मैं भला श्री कृष्ण के विरोध जाने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए। फिर श्री कृष्ण राधा से कहती हैं, मृत्यु अटल परम सत्य है, इसे भला कौन टाल सकता है? तुम प्रेम की देवी हो, जितना प्रेम तेरे हृदय में है वो किसी के हृदय में नहीं है। संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जीव के लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम है और होना चाहिए, चाहे वो कृष्ण हो या जारा ही क्यों ना हो। फिर एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय द्वारिका वासियों, आज मैं आप सभी से एक विनती करना चाहता हूँ। हमारी ये द्वारिका नगरी अनुपम प्रेम की प्रकाष्ठा है और हम सदैव प्रेम को ही पूजा माना है। हम सभी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम रहा है। इसी प्रेम से हम हर एक कार्य को आगे किए हैं और ये इसी प्रकार रहना चाहिए। आप सभी से ये विनती है कि सदैव हर्ष के साथ एक दूसरे के साथ रहिएगा, आनंद के साथ रहिएगा, क्षण को व्यतीत कीजिएगा। मान में कभी भी चाहे जो कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार की घृणा ना हो, कोई द्वेष ना हो, कोई क्रोध ना हो। ऐसी भावनाओं के हृदय में स्थान ही मत दीजिए। बस आनंद के साथ मिलकर रहिए। हर एक घर में वाद विवाद होते हैं और यहाँ भी वाद विवाद होंगे, किंतु सारे वाद विवाद को मिलकर प्रेम पूर्वक सुलझाइए। हर एक मतभेद को मिलकर प्रेम पूर्वक सुलझाइए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है। फिर बलराम मन में विचार करते हैं, कान्हा इतना गहरा संदेश क्यों द्वारिका वासियों को दे रहा है? अवश्य कोई बड़ा चिंता का विषय है। और श्री कृष्ण को बुलाते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि श्याम जारा का पीछा करते हुए जाता है और पीछे से पुकारता है, श्री जारा रुकिए। तो जारा रुकता है और कहता है, आप तो श्री कृष्ण के पुत्र हैं ना? तो श्याम कहता है, जी हाँ, मेरा नाम श्याम है।
आपको यूं ही रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु पूजन के समय मैंने आपके कंधे पर लगा हुआ ये विचित्र सा तीर देखा है। अत्यंत दुर्बल प्रतीत होता है। क्या आप बता सकते हैं कहाँ से प्राप्त किए हैं? क्या मेरे लिए भी एक बना सकते हैं? तो जारा कहता है, इसे मैं स्वयं ही बनाया हूँ और ये दुर्लभ धातु अकस्मात मुझे मिला था। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं दुर्लभ धातु अब कहीं मिल पाएगा। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके लिए नहीं बना सकता हूँ। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो मित्रों, जल्द ही मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।